सर अभी जैसे गवर्नमेंट के कई सारे रूल्स होते हैं, जैसे वुमेन्स के बारे में होता है, कहीं पे आग लग गई है, कहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्या जो ऑनर्स हैं यहाँ के वो आप लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं सीसीटीवी कैमरास के बारे में, ठीक है जी, या चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में हम लोगों ने बोला था, लड़ाई झगड़ों के बारे में बोला था। तो अगर जैसे कि आपसे तो मैं पूछूंगा, बट जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं अभी, उन सब का भी ये फ़र्ज़ बनता है, जो भी ऑनर्स बाद में स्टार्ट करेंगे वो अपने कस्टमर को इन सब पॉलिसीज़ के बारे में, आग लगना है तो क्या करना है, कहीं किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या करना है, ठीक है जी, कोई अथॉरिटीज़ वाले आके आपको इल्लीगली बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको उनको भी अवेयर करना है। क्योंकि अगर हम लोग सोसाइटी को अवेयर कर रहे होंगे, उनको इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे होंगे, तभी जाके आप बोल सकते हैं कि सबको उन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, और जो भी कस्टमर आ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, उनको मैक्सिमम फ़ायदा पहुंच पाएगा। तो भैया बताते हैं हम लोगों को कि यहाँ पे सीसीटीवी इंस्टॉल कराए उन लोगों ने। तो भैया ने सीसीटीवी जो इंस्टॉल कराए हुए हैं वो भी बताया था भैया ने, और ये भी बता रखा है कि अगर कभी कोई भी दिक्कत होती है तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी लिखवा रखा है, और पुलिस का भी और फायर का भी है, सब चीज़ इन्होंने लिखवाई हुई है यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कभी आग भी लग जाती है, तो जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनको पता है कि भाई आग लगने की सिचुएशन में हमको इस नंबर पे डायल कर देना। ये नहीं कि सिर्फ जो ऑनर है वही आप लोगों को कॉल कर रहा है, जो अथॉरिटीज़ को कॉल कर रहा है, या फिर यहाँ पे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो सिर्फ ये फ़र्ज़ नहीं है कि ऑनर ही उस चीज़ के लिए कॉल करे, कोई भी उस चीज़ के लिए कॉल कर सकता है। बाकायदा यहाँ पे अगर देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड है। सर यहाँ पे क्या सिक्योरिटी गार्ड है, किसी प्रकार की सिक्योरिटी की सुविधा भी है यहाँ पे? जी सर, सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा है। मतलब ऐसा है कि अगर बाई चांस कोई भी यहाँ के आगे लड़ाई वड़ाई करता है तो तुरंत सिक्योरिटी आ जाती है यहाँ पे। ओके। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये ओपन में है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है, गेस्ट तो आते भी हैं, पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो कि जानबूझ के आके यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस सिचुएशन में भी पुलिस का नंबर तो होता ही होता है। बाकी जो यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी रखे गए हैं। जो सीसीटीवी कैमरा है वो स्पेशली इसलिए ही रखे गए हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत या परेशानी हो रही हो तो जो सीसीटीवी फुटेज के द्वारा हम पकड़ सकें कि भाई कौन है। बाकी अगर यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं तो जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी हेल्प करता है, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी उसमें हेल्प करते हैं। सर अब हम लोग खाने के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो चाउमीन हम लोगों ने ऑर्डर करी थी। सर अब ये जो चाउमीन है हमारी, अब इन लोगों ने अभी अभी हमारे लिए तुरंत बिल्कुल गर्मा गर्म बनाई है, और खाने में भी और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रही है। तो सर अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं यहाँ के अलावा, तो आपका जो खाना है, जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको फटाफट कंज्यूम कर लेना चाहिए। आपको ज़्यादा देर तक या लगभग 2 घंटे के अंदर इसको कंज्यूम कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार भी हम लोग इस कोर्स के माध्यम से लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका जो भी खाना हो प्रॉपरली हाइजीनिक हो। वो खाना जब भी बना रहे हैं आप लोग उसको गर्मा गर्म खाएं, ताकि किसी भी प्रकार के उसमें बैक्टीरिया ना हो। तो सर जो भी अभी लड़का यहाँ पे सर्व करने हमें आया था, उसने प्रॉपरली वहाँ पे ग्लव्स पहने पड़े थे। तो क्या ये लोग रोज़ाना पहनते हैं, या आपको क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है कि जो ग्लव्स वगैरह हमको पहनने चाहिए अगर हम लोग खाना बना रहे हैं या खाना सर्व कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ये लोग ग्लव्स डाल के रखते हैं, और प्रॉपर ऊपर भी एक वो रखते हैं। तो उससे क्या है, हाँ जी कैप, जिससे कि आपके हेयर वगैरह भी खाने के अंदर नहीं आते हैं। और जो मेनली जो भी बंदे हैं जो खाना अपना इतना पैसा कोई वेस्ट करता है खाने के अंदर, तो भाई वेस्ट नहीं है वो आदमी अगर खाने के लिए कुछ आपसे मांग रहा है, तो फिर उस खाने के अंदर अगर आपको हेयर्स वगैरह मिले तो फिर आदमी का खाना वेस्ट, इतना पैसा आप लगा भी रहे हो और फिर वो खाना बेकार। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कई बार देखा है जो यहाँ के स्टाफ हैं वो बिल्कुल प्रॉपर रखते हैं अपने आप को, और हैंड ग्लव्स भी पहन के रखते हैं, प्रॉपर डेली रखते हैं। फर्स्ट टाइम नहीं पहले, हर बार देखा है मैंने इन लोगों को। अभी जैसे हम तो आज ही इंटरव्यू करने आए हैं, पर भैया के अनुसार जो भी स्टाफ है यहाँ पे प्रॉपर्ली जो अपना जो कैप पहन के रखता है, अपने जो एप्रन्स है वो उन्होंने पहन के रखे हैं, अपने ग्लव्स पहन के रखे हैं, और वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जो खाना है वो प्रॉपर्ली सेफ़ हो, ताकि वो भी सेफ़ हो और खाना भी सेफ़ हो, और जो कस्टमर उनको खा रहा है वो भी वहाँ पे कम्प्लीटली सेफ़ हो। भैया कभी यहाँ पे ऐसा हुआ है कि किसी के हाथ में चोट लग गई है, या क्या किसी को कुछ चोट लगी है, कोई बाइक से रोड पे गिर गया है, तो यहाँ क्या सर के पास यहाँ पे जो फर्स्ट एड किट वगैरह होती है, कुछ इस तरीके की चीज़ें रखते हैं कि अगर उनको चोट लग जाए, अगर और चोट थोड़ी छोटी ही हो, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे डॉक्टर तो बहुत दूर है, उनके पास जाने तक हम लोग जो प्राथमिक उपचार बोलते हैं या फर्स्ट एड वो कर पाए, तो इनके पास क्या इस प्रकार की जो फर्स्ट एड किट है जिसके अंदर हमारे जैसे हमारे बैंडेज हमारी आ जाती है, हमारी पट्टियाँ आ जाती है, रुई आ जाती है, इस प्रकार की चीज़ें ये लोग यहाँ पे रखते हैं? हाँ, मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, क्योंकि रोड है सामने, तो यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी आगे एक्सीडेंट हुआ था,
तो जो यहाँ के भैया हैं उन्होंने अपने यहाँ से फास्ट एड निकाली थी और उनको पूरी मतलब बैंडेजेस ये करके आए थे। तो ये हेल्प भी करते हैं ऐसे लोगों की। उस टाइम पे वही थोड़ी दूर हुआ था, बस थोड़ी सी आगे, तो जाके यहाँ से निकल के गए और अपना पूरा बॉक्स लेके गए थे यहाँ से फर्स्ट एड वाला। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने जो जो हमारी फर्स्ट एड किट होती है उसके बारे में भी पहले से बताया गया है। बाकी जो भी ईटरीज वाले होते हैं उनको भी एक छोटी फर्स्ट एड किट बना के रखनी चाहिए, ताकि जो भी स्टाफ अंदर काम कर रहा है, अगर उनका खुद भी हाथ कट रहा है, जल रहा है, क्योंकि किचन के अंदर आप लोग आग, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सबसे काम कर रहे होते हैं, तो अगर कुछ भी चोट वगैरह आपको लग रही है तो आप वहाँ पर अपना इलाज कर सकते हैं, अगर छोटी चोट है। क्योंकि अगर चोट का उसी समय पर इलाज नहीं किया जाएगा और आप लोग वेट करेंगे तो हो सकता है कि वो बड़ा घाव हो जाए और आप और ज़्यादा वहाँ पे बीमार हो जाएं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड है उसका भी प्रॉपरली ध्यान रखा जा रहा है। सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्या यहाँ पे पानी की सुविधा है? हाँ जी, पानी वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पे। आप बोटल्स भी ले सकते हैं अलग से, और पानी आपको पीना है तो आपको पानी भी मिलता है। भैया ने जैसे बताया, सर ने हमें बताया कि यहाँ पे जो पानी की बोतल्स वगैरह तो मिलती हैं जो कि एमआरपी की प्राइजेस की होती हैं। तो सर, क्या जो एमआरपी की प्राइजेस पे आपको सेम उतने ही प्राइस का पानी मिलता है? मान लीजिए 20 रुपये अगर बोतल पे लिखा, तो या क्या ये लोग उसको 25 रुपये या 30 रुपये की देते हैं, या ये सिर्फ आपको 20 रुपये की ही देते हैं? नहीं, फुल जो रेट है वही देते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं लेते। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आप लोग अपनी बाद में सेल्स करेंगे, जो भी एमआरपी के हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशली हम लोग बिस्किट्स बेच रहे हैं, हम लोग अपने जूसेस बेच रहे हैं, या फिर पानी की बोतल्स बेच रहे हैं, तो हमको जो भी प्राइस बोतल के ऊपर लिखा है उतना ही चार्ज करना है। जो प्राइस की जो ट्रांसपेरेंसी होती है सबके लिए उतनी ही होनी चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन सेट करें कि भाई इस पानी की बोतल का जो प्राइस है वो 20 रुपये है और आप उसको 25 से 30 रुपये में बेच रहे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे, सबके लिए ही ये लोग सेम प्राइजेस यहाँ पे रखते हैं। भैया एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, आप लोगों ने जैसे मैंने देखा ये तो खुले में है, तो जो भी अगर इधर हम लोग कहीं चूहे वगैरह कुछ होते हैं, तो क्या आपने कभी देखा है कि ये लोग यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल करवा रहे हैं? अपनी जो भी वैन के अंदर जो कि मक्खी मच्छर मारने वाली दवाइयाँ होती है वो डलवा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर जो चूहे या फिर आप बोलते हैं कि छिपकली, ये सारी की सारी चीज़ें इनकी गाड़ी में ना हो। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें भी होती हैं, आपके खाने को तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और उसके बाद आपका स्वास्थ्य भी वहाँ पे ख़राब हो सकता है। हाँ, कराते हैं ये लोग पेस्ट कंट्रोल वगैरह, क्योंकि कई बार जैसे क्या होता है कि इनका मैंने कई बार खुद देखा है कि बिल्कुल साफ़ सफाई रखते हैं। और जो पेस्ट कंट्रोल वगैरह ये लोग इस चीज़ के लिए कराते हैं, क्योंकि नीचे हो जाते हैं जैसे आप बता रहे हैं। तो 1-2 बार इन्होंने करवाया भी है, बाकी टाइम टू टाइम इन लोगों का चेकअप होता रहता है इस चीज़ के बारे में, पेस्ट कंट्रोल के लिए। जैसे कि हम लोगों ने एसओपीज़ के बारे में पढ़ा था, हम लोगों को किचन्स के अंदर हम लोग पूरे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं हमारे गार्बेजेस वगैरह का, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये लोग भी अपने पेस्ट कंट्रोल वगैरह पूरे प्रॉपर्ली करते हैं। भैया यहाँ पे जो डस्टबिन है, आप लोग पूरे डिस्पोज करने के बाद डस्टबिन के अंदर खाना डाल देते हैं, तो उसके बाद वो वहीं पड़ा रहता है, या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी आके या कोई भी जो गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए बंदे वो आके उसको लेके जाते हैं, या उसके बाद आप कहीं भी उसको रोड वगैरह पर फेंक देते हो? नहीं, जो मतलब कि ये भैया का मतलब जैसे एक गाड़ी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर इनका स्टाफ है, वो उसके अंदर फेंक देता है उस चीज़ को। तो यहाँ पे हमको यही समझना है, जो भी हमारे डिस्पोजेबल्स होते हैं या खाने के बाद जो भी चीज़ें बच रही हैं, किसी भी प्रकार का कचरा है, वो प्रॉपरली सेग्रीगेट करके और गवर्नमेंट की जो गाड़ियाँ होती है उनके अंदर ही आपको फेंकना है। ये ना हो कि आपने अपने एरिया तो साफ़ कर लिया है, अपने एरिया से गंदगी हटा के अपने डस्टबिन में डाल दे रही है और आप थोड़ी दूर पे जाके उसको फेंक दे रहे हो, और फिर वही कोई भी कुत्ता, बिल्ली, गाय आके उसको लेके पूरे रोड पे फैला दे रही है। तो इसका कोई मतलब नहीं बैठता है। भैया आपका यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी हमको जानकारियाँ दी हैं, और जो भी स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहा है उन सबको मैं चाहूँगा ये सारी की सारी जो रूल्स रेगुलेशन है आप उन सब का पालन करें, और अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करें ही करें, साथ साथ उनको एक स्वच्छ खाना भी वहाँ पे दें। जो भी आपकी प्राइसिंग की पॉलिसीज़ हैं, फेयरली पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ उनका आप बर्ताव करें, और अपने वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी हाइजीन, अपनी हाइजीन का भी ध्यान रखें।